आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी एक समय ऐसा आता है जब हम बहुत ज़्यादा निराशाओं से घिर जाते हैं। हमारे चारों तरफ इस तरीके का माहौल बन जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी जो होती है वो हमारे नियंत्रण से बहुत ही ज़्यादा बाहर होने लगती है, अप्रत्याशित सी लगने लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम पूरी तरीके से टूट चुके हैं। चारों तरफ हमें ऐसा लगता है कि शर्मनाक घटनाएं हमारी घट रही हैं, या हम बहुत बुरी तरीके से अपनी आत्म दुर्व्यवहार के कारण अपने आप से ही दुर्व्यवहार करने लगते हैं। अपनी समस्याओं से इस तरीके से घिर जाते हैं, इस तरीके से हम अपने चारों तरफ एक कहना चाहिए कि कवर कर लेते हैं अपने आप को, कि सिर्फ दुख और दुख ही हमारे चारों तरफ महसूस होने लगते हैं। हर एक चीज़ में हमें नकारात्मकता दिखाई देने लगती है, हर एक चीज़ हमसे छूट रही होती है। मानो सफलता के बिल्कुल करीब आकर भी हम फिर दूर हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति वो होती है जब हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से हमें बाहर किस तरीके से निकलना है, यानी कि आकर्षण के नियम से आशाओं को कैसे बढ़ाएं। देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें उसके बारे में मालूम नहीं होता है और हम उसको सिर्फ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता होता है कि हमें ये चीज़ करनी है, क्यों, क्या, कैसे, और इससे क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकते हैं, और किस तरीके से इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से समझ कर, गौर करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, ये हमें मालूम ही नहीं होता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि आकर्षण के नियम से अपनी आशाओं को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि जब हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं जब हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम किस चीज़ से परेशान हैं, हमारी चीज़ें सारी रुक रही होती हैं, हमें लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक होती चली जा रही हैं, यानी कि हमारी आशाएं जो हैं पूरी तरीके से ख़त्म होती चली जा रही हैं, और बहुत ज़्यादा अंधेरे से हम घिर जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं, चिंताएं होने लगती हैं। यानी कि आपने जैसे सुना भी होगा कि व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ हमारी एक सोच है जो कि हमें एक नकारात्मकता के अंधेरे की ओर खींचती जाती है, जिसकी वजह से हमारी सारी चीज़ें जो होती हैं वो ब्लॉक होती चली जाती हैं, और एक के बाद जैसे जैसे ब्लॉकेजेस बढ़ती चली जाती है, हम अपनी सफलताओं से, हम सकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत दूर होता हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। और कई बार स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक भी हो जाती है कि हम इतने ज़्यादा अवसाद में घिर जाते हैं कि हमें किसी से बोलना, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई संपर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। आज हम बात करेंगे कि बागवानी के द्वारा, यानी कि मिट्टी के साथ कार्य करके, किस तरीके से हम अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, उसके नियमों को समझकर किस तरीके से हम चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, जब हम किसी बीज को मिट्टी में डालते हैं और इस पूरी सोच के साथ डालते हैं कि हमें इसको बहुत अच्छे से पूरी तरीके से खाद डालनी है, पानी डालना है नियम के से, ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रो करे, इसमें बहुत अच्छे फल लगें, फूल लगें, और ये जो भी हम मिट्टी में बीज बो रहे हैं उससे हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज़ हमें बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत हेल्दी मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से मिट्टी को तैयार करते हैं, गमला तैयार करते हैं, या कच्ची ज़मीन में बहुत अच्छे से मिट्टी को तैयार करते हैं, उसमें खाद मिलाते हैं, पानी की मात्राओं का ध्यान रखते हैं, धूप का, छाँव का ध्यान रखते हैं, पूरी तरीके से उसमें अपनी एक सकारात्मक भावना को जोड़ देते हैं, ये सोचते हुए कि किसी भी तरीके से हमारा ये टूट विश्वास हो जाता है कि किसी भी तरीके से हम इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। सेम वैसे ही जीवन की चीज़ें हैं। अगर हम, एक बहुत छोटा सा मेथड है कि आप जब भी निराशाओं से घिर जाते हैं तो आप करना ये है, या तो एक गमला लीजिए, या फिर कच्ची जगह अगर आपके आसपास है तो उसको लेकर के वहाँ पर मिट्टी को बहुत अच्छे से खोद करके, बिल्कुल मिट्टी में हर चीज़ को समान मात्रा में मिलाते हुए उसमें अपनी आशाओं को बो दीजिए। जो भी आप जीवन में चाहते हैं एक कागज़ पर लिखिए उसको, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से ग्रो करना चाह रहे हैं, आप उसको एक कागज़ पर लिखिए। उस कागज़ को आप मिट्टी में दबा दीजिए। मिट्टी में दबाने के बाद आप उसके ऊपर किसी भी तरीके का बीज या किसी भी तरीके के पौधे को रोप सकते हैं। और ऐसा करने के बाद
आप उस मिट्टी को अच्छे से बिछा दीजिए और उसमें जल दीजिए, और रोज़ सुबह उठ कर के आप वहाँ पर जाइए जहाँ पर आपने ये बीज बोया था, जहाँ पर आपने अपनी सारी उम्मीदें बोई थी, वहाँ जाइए। वहाँ जा कर के आप उस पर थोड़ा सा पानी दीजिए। पानी देते हुए उसको छुएं। छूने के बाद आप वही सारी अफर्मेशन करें, जो भी चीज़ें आप जिस तरीके से चाह रहे थे, आप जिस तरीके से ग्रो करना चाह रहे थे, जो भी आशाएं आपने बोई थी, वो सब। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो पौधा या वो बीज ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जाएं भी बढ़ रही हैं, आपकी आशाएं भी बढ़ रही हैं, और आपके अंदर जितनी नेगेटिव एनर्जी थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। चारों तरफ आपको चीज़ें, अपनी रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप अपनी ऑरा पर देखेंगे। ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा।